हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का जो लीनियर इक्वेशन एंड टू के लेवल में आपका वर्ड प्रॉब्लम चल रहा था, उसमें आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। वो है आपका एज प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में आता है ये एज प्रॉब्लम, ठीक है। उसको आज हम लोग देखते हैं क्या उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है 5 years ago राम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज श्याम। 10 years later राम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज श्याम। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन में आपको पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट से आप लोग जरा इसको समझिएगा कि अगर आपको पहले की एज यानी कि अगो, पहले की एज, अगो एज, ठीक है। तो अगो एज या बिफोर एज, अगर कह लो कि आप 2 साल 5 साल पहले का अगर एज जानना चाहते हो तो अभी को क्या करना पड़ता है, आपको उसमें माइनस करना पड़ता है, ठीक है। माइनस करना पड़ता है, ठीक है। प्रेजेंट एज से उसको माइनस करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप मान लो कि आज जो है 20 साल को, तो 20 साल अगर हम कहते हैं कि पता हो 3 साल पहले कितने थे, तो 20 में से 3 साल को लेस कर देते हैं। लेकिन अगर जानना हो बाद पहले यानी कि लेटर अगो, लेटर एज, ठीक है। लेटर एज, लेटर एज का मतलब हो गया आगे का एज। कि अगर मान लो कि आज से आपको बोल दिया जाए कि आज से 5 साल के बाद या 2 साल के बाद आपकी एज आज से कितनी हो जाएगी, तो अगर आप मान लो कि आज 20 ईयर्स के हो और आपसे कह दिया जाए कि आज से 2 साल के बाद आप कितने हो जाओगे, तो वो हो जाओगे आपको 20 + 2 यानी कि 22 ईयर्स। यानी कि अगर लेटर एज फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करते हो, प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट एज में जो जितने भी साल आपको बताया जाए कितने साल, 2 साल 3 साल के बाद, वो उसमें प्रेजेंट एज में क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसको प्लस कर दिया जाता है प्रेजेंट एज, और जितने साल का बोला गया ईयर्स को उसको ऐड कर देते हैं। और अगर अगो एज निकालना यानी पहले एज निकालना हो उसको प्रेजेंट एज से माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये आपका इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग जरा क्वेश्चन से इसको समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपका कि राम जो है, ये भी कंडीशन भी आपको ध्यान रखना है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले राम की जो एज है, राम का जो एज है वो श्याम के एज से कितना था, थ्राइस था। थ्राइस मींस 3 गुना, ठीक है। लेकिन ये बता रहा है कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जो राम की जो एज है वो श्याम की एज की कितनी हो जाएगी, श्याम की हो जाएगी डबल, ट्वाइस, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, यानी कि आपको जो है राम और श्याम का प्रेजेंट एज इसमें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यानी कि देखिए किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन में आपको हमेशा पहले क्या करना है कि जो अननोन है यानी कि जो आपके पास नहीं है आपको पहले वो लेट कर लेना। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, यानी कि दोनों का प्रेजेंट एज आपको निकालना है। तो दोनों के प्रेजेंट एज को हम लोग लेट कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से इसको इजिली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ राम। राम की प्रेजेंट एज को हम लोग लेट कर रहे हैं, वो है x years, x years। उसी तरीके से हम लोग लेट कर देंगे क्या, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। श्याम की प्रेजेंट एज को लेट करेंगे y years, y years हो गया। अब यहाँ पे जैसे जैसे केस बताया गया, जैसे फर्स्ट वाले केस में हमको बताया गया 5 years ago, यानी कि अगर मान लो कि अभी की एज अगर x years है तो आज से 5 साल पहले, तो आज से 5 साल पहले कितना हो जाएगा, तो x - 5। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केस नंबर 1, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में आपका क्या दिया, 5 years ago, तो यहाँ पे केस हो जाएगा आपका 5 years ago का, 5 years ago। तो 5 years ago तो राम की एज कितनी हो जाएगी, ये जो राम से एज 5 साल पहले राम की एज हो जाएगी x - 5 years, x - 5 years। और उसके बाद हो जाएगा श्याम की एज, श्याम से एज हो जाएगा, अब ये है प्रेजेंट एज y, आज से 5 साल पहले, तो y - 5 years, ठीक है। अब इसमें आपको बताया गया था कि आज से 5 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु की कितनी थी, थ्राइस थी, यानी कि 3 गुनी थी। अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हम लोग इसके इक्वेशन को पुट करेंगे, ठीक है। तो आज से 5 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी। यहाँ पर इसको कर देंगे 3 से गुना। ट्वाइस बोलेगा तो 3 से गुना, ट्वाइस बोलेगा तो 2 से गुना, जितना बोलेगा उतना से गुना कर देंगे। तो इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका 3y एंड -15, और इसको आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है और यहाँ पे इक्वेशन को बना लेना। तो ये हो जाएगा आपका, ये y इधर आ जाएगा तो x - 3y हो जाएगा ये आपका, और ये इधर -15 एंड +5। तो ये आपका इक्वेशन आपको बना के देगा क्या, x - 3y = -10। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब सेकंड केस को देखते हैं। ठीक है, सेकंड केस को लिखने आप ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम पेज कर लें। अब यहाँ पे सेकंड केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपको क्या बता रहा है कि 10 इयर्स लेटर। तो 10 इयर्स लेटर अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जैसे इसमें लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 इयर्स लेटर। आपको जो जो केस है उसमें लिखना पड़ेगा कौन सा केस आप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राम एज। तो आज से 10 साल के बाद राम की एज, तो राम की एज जो प्रेजेंट एज है वो लेट दी हुई थी x ईयर्स। तो आज से 10 साल के बाद तो x + 10 जितनी प्रेजेंट एज रहती है उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। तो x + 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। इसके बाद हो जाएगा आपका श्याम से। ठीक है, आज से 10 साल के बाद श्याम की एज भी y + 10 क्योंकि उसको लेट किया हुआ था, y + 10 ईयर्स। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके इक्वेशन को वैल्यू को पुट करेंगे। ये बता रहा था कि राम की 10 साल के बाद जो एज है, राम के 10 साल के बाद की, श्याम के 10 साल के बाद की जितनी एज होगी उसकी हो जाएगी ट्वाइस, यानी कि डबल y + 10। ये आ गया आपका। अब यहाँ से इक्वेशन को सिर्फ लाना है, तो yx + 10 = 2y + 20, 10 × 2 = 20 एंड x और y इधर आ जाएगा आपका, तो x - 2y और 10 चला जाएगा उधर, यानी कि हो जाएगा 20 - 10 यानी कि 10। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देखिए, एक बार अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो आप उसको किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, किसी भी मेथड से अगर लगा बनाना चाहो तो वैल्यू जो है x और y की आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि कितना जो है इसका एज, प्रेजेंट एज आ सकता है। यहाँ जो है ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मिट चुका है, तो इसको लिख देते हैं x - 3y = -10। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन देखिए, तो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो लेस क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 प्लस में x है, यहाँ पे भी प्लस में x है, तो इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x - 3y और यहाँ पे आपका सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और यहाँ आपका 2y -10 और ये आपका 10 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस, तो यहाँ पे x जो है वो कट जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका -y और ये हो जाएगा -20 माइनस हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ से माइनस और माइनस को कट कर देंगे तो y = हो जाएगा आपका 20 ईयर्स। तो y की वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू आ गई तो आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में y की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 भी पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 था आपका x - 3y = -10। अब यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करेंगे, ये हो जाएगा x - 3 × 20 = -10। ये हो जाएगा आपका x = -10 तो इधर है ही, और तो ये हो जाएगा -10 और +60, तो आंसर हो जाएगा आपका 50। माइनस प्लस माइनस ये हो गया लेस। और एक चीज आपको एज वाले प्रॉब्लम में क्या ध्यान रखना है कि कभी भी एज अगर माइनस में आ रहा तो फिर आपका कहीं कैलकुलेशन में जो है गलती हुई है आपसे। ठीक है, क्योंकि एज कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि हाँ किसी की एज -10 ईयर है, -2 ईयर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आ गया ये। अब यहाँ पे जो है इसको बस स्टेटमेंट में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो रहता है वो स्टेटमेंट में लिखा हो रहा था, तो आपका आंसर भी क्या रहना चाहिए, स्टेटमेंट में लिखा हो रहना चाहिए। तो आपको जो है एट द एंड ऑफ सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राम, यानी कि राम की जो प्रेजेंट एज है वो है आपका x ईयर।
एक्स ईयर्स था, तो एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी 50 है, तो यहाँ आ गया आपका 50। ठीक है, इसका प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, तो श्याम को हम लोग क्या लेट किया था, श्याम को लेट किया था वाई, तो वाई आपको कितना वैल्यू आया 20। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें मनी, अब एज वाले प्रॉब्लम के बाद हम लोग एक मनी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, मनी प्रॉब्लम से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन है बुक्स में, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें क्या है। इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका, अ मैन बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, लेटर ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball। आपको बोल रहा है यानी कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है जो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, तो वो खरीदता है 3,800 रुपए में। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद में वो फिर से 3 बैट और 5 बॉल परचेस करता है, जिसका प्राइस आपका 1,750 रुपए। ठीक है, अभी आपको बोल रहा है क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी कि एक बॉल और एक बैट का प्राइस आपको पता है यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो आपका फैक्टर जो अभी बताया गया था, जो चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप उसको क्या कर सकते हो, उसके प्राइस को या उसके नंबर को लेट कर सकते हो। तो हम लोग इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर सकते हैं क्या, लेट द प्राइस ऑफ वन बैट ईच बैट ईच बॉल का मतलब हुआ एक बॉल एक बैट। ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ वन बैट, एक बैट के प्राइस को हम लोग क्या लेट करना है, ₹100। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग प्राइस को लेट करेंगे एक बॉल को, वन बॉल को, जो जगह आपका ₹Y। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको बोला है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन को लाएंगे। अब देखिए एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना क्या कि आप जब भी मार्केट जाते हो, कोई भी चीज अगर बाय करने जाते हो, ठीक है, तो बाय जब भी हम लोग करते हैं तो आर्टिकल के सारे प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, जब ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल के प्राइस को एक साइड ऐड कर लेते हैं, तब उसका बिलिंग होता है, तो लास्ट में उसके प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं कैसे, जब उसके प्राइस को ऐड करके लाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 3,800 रुपए, यानी कि ये इसका प्राइस और इसका प्राइस, ये दोनों का प्राइस क्या हुआ होगा, ऐड हुआ होगा। तो इक्वेशन भी उसी तरीके से आएगी, इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 7 बैट है, एक बैट का प्राइस है ₹X, तो 7 बैट का प्राइस हो जाएगा आपका 7x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब क्या, प्राइस ऑफ 7 बैट, प्राइस ऑफ 7, एक बैट का प्राइस आपको पता है ₹X, तो 7 बैट का प्राइस हो जाएगा 7x। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस ऑफ 6 बॉल्स, 6 बॉल के प्राइस को भी पता करेंगे। तो 6 बॉल का प्राइस, तो बॉल का प्राइस एक का Y, यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 6Y। अब इन दोनों के प्राइस को जब हम लोग ऐड करते थे तो आता था आपका 3,800। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इक्वेशन जो आएगा वो आएगा 7 बैट यानी कि 7x और प्लस 6y, और इन दोनों का प्राइस आपका मर जाता था 3,800। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब उसी तरीके से हम लोग जो है इसमें सेकेंड इक्वेशन को भी लाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन आपका लिखा हुआ है लेटर ही बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। ठीक है, फिर से वो क्या करता है, 3 बैट और 5 बॉल को परचेस करता है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे प्राइस ऑफ 3 बैट्स, 3 बैट, एक बैट का प्राइस आपको पता है, तो 3 बैट का प्राइस हो जाएगा 3x रुपीज, 3x। और प्राइस ऑफ कितना बॉल है आपका, 5 बॉल्स का हो जाएगा आपका ₹5। अब इसका जो प्राइस है वो मर्ज करके आएगा, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 5y, और इन दोनों का जो प्राइस है वो आया है आपका 1750। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, इक्वेशन दोनों आपके पास आ चुका है, तो पता है कि इक्वेशन आ जाने के बाद आप कोई सा भी उसमें मेथड लगाओगे तो वो जो है आपको सॉल्यूशन तक ले जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है आपका 7x प्लस 6y is equal to 3,800, एंड सेकेंड इक्वेशन आपका 3x प्लस 5y is equal to 1750। ठीक है, ये आपका इस तरीके से इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन के अंदर क्या है, यहाँ पर कोई नंबर कटने वाला है नहीं, तो नंबर कटने की अगर कंडीशन में नहीं होता है
तो पहले हम लोग नंबर को काटने के कंडीशन में लाते हैं, यानी कि अगर देखो आप फर्स्ट वाले इक्वेशन के नंबर को अगर सेकंड से और सेकंड के इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो सेकंड से और सेकंड कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट से, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। अब क्यों कर रहे हैं 3 से, क्योंकि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। अब फिर से अगर 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये तो बैलेंसिंग का तरीका जो आप लोगों को पहले भी बताया गया है। तो यहाँ से 7 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 21x, ये हो जाएगा 18y इक्वल टू हो जाएगा 0 0 11,400 और फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक सेकंड वाले इक्वेशन को, हो जाएगा आपका 21x प्लस 35y इक्वल टू हो जाएगा 0 12,250। अब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ हो गया, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आपको क्या देखना है कि फर्स्ट वाला जो है x वेरिएबल का जो लिखा हुआ है आपका वो इक्वल हुआ या नहीं, इक्वल तो हो गया 21x 21x। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस माइनस माइनस, इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है, काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 18 माइनस 35, तो 18 माइनस 35 हो जाएगा, यानी कि आपका माइनस हो जाएगा 15 8 7 17y और इधर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 0 5 2 है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि -8, ठीक है। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको माइनस से माइनस में कट कर सकते हैं, तो y वैल्यू जो हो जाएगा आपका 850/17। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं 50। अब हम लोगों को पता है कि किसी भी इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, किसी में भी अगर वैल्यू को पुट करेंगे, y की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो है अपने आप निकल के आ जाएगी। तो हम लोग जो है इसको भी पुट करके देखते हैं। यहाँ पर जो है आपका इक्वेशन था 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो यहाँ पे पता है, तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50। तो ये 6 इंटू 50 कैसे हुआ, y की वैल्यू 50 यहाँ से पुट हो गई, ठीक है, और क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आके आपका माइनस हो गया। तो 7x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3800 और माइनस हो जाएगा 300। x की वैल्यू जो आपका आ जाएगा कितना 3800, 300 घटा देंगे हो जाएगा आपका 3500 और अपॉन यहाँ पे 7x है तो मल्टीप्लाई करेगा, इधर आके आपका डिवाइड करेगा 7, और इसको जब आप कट करोगे तो 7 5 जा 45 है डबल, यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, क्योंकि प्रॉब्लम वर्ड में था तो आपको स्टेटमेंट भी वर्ड में लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था। कहते आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर द प्राइस ऑफ 1 बैट। तो 1 बैट का प्राइस जो हम लोग वैल्यू लेट किए थे वो x था, वो x वेरिएबल में लेट किया हुआ था, तो वो हो जाएगा 500। और फिर आपका जो बॉल का लेट किया हुआ था वो y का लेट किया हुआ था, तो y का वैल्यू आपका एक बॉल का आ जाएगा ₹50, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है फिक्स चार्ज से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन एक्चुअली बुक में और एग्जाम में भी कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए तो फिक्स चार्ज वाले में आपको जो है 2 टाइप का प्रॉब्लम आता है। एक तो आता है आपका ये टैक्सी से रिलेटेड या ऑटो से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, और एक और आता है फिक्स चार्ज में रिलेटेड, वो लैंडिंग लाइब्रेरी से रिलेटेड आता है। लैंडिंग लाइब्रेरी क्या होता है, जहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी में बुक को लैंड कर सकते हैं, मतलब कि कुछ समय के लिए उसको रेंट पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ fixed charge and remaining depending upon the distance traveled in kilometer. If a person travels 10 kilometer and he pays ₹105 and for 15 kilometer he pays 155 rupees. Find fixed charge and rate per kilometer. अब क्वेश्चन को जरा समझने से पहले एक बात समझिए कि किसी किसी जगह पे क्या रहता है कि एक फिक्स चार्ज रहता है, यानी कि आप अगर
कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो उसका अगर फिक्स चार्ज है 10 रुपये, ठीक है, तो 10 रुपये अगर फिक्स चार्ज है और आपको जो है ये क्या कहा गया कि आप अगर किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो आपका है 10 रुपये 20 रुपये या जो भी। तो आप अगर 2 किलोमीटर ट्रेवल करते हो और जो है पर किलोमीटर चार्ज जो है वो अगर 10 रुपीज़ है, तो ये आपको टोटल अमाउंट ऐड करके उसको देना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको पे करना पड़ेगा तो आप करोगे 10 रुपीज़ और प्लस यहाँ पे 20 रुपीज़, तो यानी कि आपको टोटल पे करना पड़ेगा 30 रुपीज़। यानी कि फिक्स चार्ज क्या हो गया, फिक्स चार्ज हो गया कि फिक्स है वो चार्ज, यानी कि आप अगर 2 किलोमीटर जाओ या 6 किलोमीटर जाओ आपको वो फिक्स चार्ज वाला अमाउंट जो है वो पे करना, और उसके बाद जो है पर किलोमीटर का जितना जो चार्ज है वो आपको अलग से उसमें ऐड करके पे करना है। तो इसमें यही आपको बताया गया है, ठीक है। इसमें आपको बता रखा है कि एक आदमी जो है वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है 105 रुपये का। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर। तो आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया कि जहाँ पे आपके पास अननोन फैक्टर हो आप उस अननोन फैक्टर को लेट कर लो। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, यहाँ पे फिक्स चार्ज, यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज को लेट कर लेते हैं x रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेट कर लेंगे क्या, इसमें बताया गया रेट पर किलोमीटर, रेट पर किलोमीटर, तो उसको हम लोग लेट कर लेंगे कितना, y रुपीज़। अब देखिए, अब आपको इसमें समझना है कि फिक्स चार्ज वाला तो आपको फिक्स है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, जो भी उसमें जो चेंजेस आएगा वो y वाले में चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हम लोग परफॉर्म करेंगे। इसमें आपको बता रहा है पहले कि आप कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है और 105 रुपीज़ पे किया है, यानी कि फिक्स चार्ज को पे करना ही करना है x रुपीज़, ये फिक्स चार्ज। और उसके बाद जो है आपका कितना ट्रैवल कर रहा है, 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10y, ठीक है। और उसके बाद कितना पेमेंट कर रहा है, 105 रुपीज़। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि फॉर 15 किलोमीटर ही पेज 155, यानी कि जो फिक्स चार्ज है तो फिक्स चार्ज तो आपको फिक्स रहेगा x रुपये। अब यहाँ पे ट्रैवल बढ़ गया, पहले 10 था 15 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 15y, और ये पेमेंट कितना कर रहा है नेक्स्ट बार में आपको 155। इस तरीके से आप दोनों इक्वेशन आपके पास आ गए, तो दोनों इक्वेशन आ गया है तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोग लिखेंगे x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 रुपीज़, एंड नेक्स्ट इक्वेशन है आपका x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब देखिए, इसमें आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये बैलेंस है x एंड f वेरिएबल बैलेंस। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर यहाँ x कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 5y, और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइनस 55, 50, ठीक है। ये 50 को लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 50। यहाँ माइनस और माइनस दोनों कट हो जाएगा, तो ये आपको y की वैल्यू हो जाएगी 50/5, और इसको कट करेंगे हम लोग आ जाएगा ये 10। अब देखिए, आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू अभी, अब उसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 में या 2 में जब पुट कर देंगे तो सेकंड इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट इक्वेशन था क्या, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब इसमें y की वैल्यू को पुट करेंगे, x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पर, और 100 ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 105 और माइनस 100 इक्वल हो जाएगा आपका 5। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या लेट किए, तो लेट किए थे फिक्स चार्ज लेट किए थे x को, यानी कि फिक्स चार्ज का आपका प्राइस हो जाएगा 5 रुपीज़ और रेट पर किलोमीटर हो जाएगा आपका y रुपीज़, यानी कि 10 रुपीज़, ठीक है। तो अब इसको आप लोग देयरफॉर करके लास्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट में, तो आपका आंसर शुड बी इन स्टेटमेंट। ओके, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है जो मंथली चार्जेस, जो फिक्स चार्जेस रहता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या है। मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज आर फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मेस, यानी कि आपको बता रहा है क्या कि कोई हॉस्टल है जो मंथली चार्जेस पे जो है वो चलता है, ठीक है। और ये इसमें बात बता रहा है कि इन कॉलेज आर फिक्स्ड, यानी कि जो मंथली चार्ज है वो आपका फिक्स है, और इसमें बता रहा है कि रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मेस, यानी कि जो बाकी का आपका जो
पैसा का जो भुगतान होगा वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों तक मेस में खाना खा रहे हैं, यानी कि हॉस्टल में रहने का जो मंथली चार्ज है, यानी कि आपका जो रूम का जो रेंट होगा वो तो फिक्स होगा, लेकिन आप जो है इसमें मेस में कितने दिन खाना खाए हो उसका जो है आपको अलग से चार्जेस वो पे करना है। इसमें आप बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, ठीक है, इसमें स्टूडेंट ए और बी से समझेंगे। तो स्टूडेंट है वो कितने दिनों तक, 25 दिनों तक खाना खाता है, 25 दिनों तक जो है ये बता रहा है कि फूड लेता है और 4500 पे करता है। उसके बाद एक और स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट का नाम हम लोग क्या कुछ रख सकते हैं, अनदर स्टूडेंट बी, यहाँ पे बी, ठीक है। वो क्या करता है, वो 30 दिनों तक खाता है और 52 रुपये देता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द फिक्स्ड पर मंथ एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि आपसे पूछ रहा है क्या कि आप जो है बताइए ये कि जो फिक्स्ड उसका जो मंथली चार्ज है वो मंथली चार्ज फिक्स कितना है, और मेस का जो पर डे का चार्ज है, यानी कि फूड का जो समझ लो या मेस का समझ लो, तो उसका जो है पर डे का चार्ज कितना है। तो आपको इसके पहले क्वेश्चन बताया गया कि जो जो आपसे पूछे जब बस वो आपको लेट कर लेना है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि फिक्स्ड पर मंथ कितना है, तो फिक्स्ड पर मंथ अगर आपसे पूछा है तो फिक्स्ड पर मंथ हम लोग उसको लेट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं, लेट द फिक्स्ड पर मंथ चार्ज, फर्स्ट चार्ज, तो ये हो जाएगा x रुपीज, और उसके बाद आपको बता रहा है क्या, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ फूड। यहाँ पे इसको फूड भी कर सकते हैं, इसको मेस भी कर सकते हैं, मेस का और फूड का दोनों बराबर ₹1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि जो आपका फिक्स मंथली चार्ज है ये वाला x, ये तो आपका फिक्स रहेगा, जो चेंजेस आएगा आपका y वेरिएबल में चेंज आएगा, क्योंकि ये जो है हम लोग फूड पे इसको मेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे, ठीक है। इक्वेशन को बनाएंगे तो फर्स्ट वाले में इक्वेशन आपको बोल रहा है कितने दिनों तक खाया है, 25 दिनों तक। तो फिक्स वाला चार्ज तो आपको पे करना है, 120 पे करना है, और 25 डेज है तो 25 वाई हो जाएगा। कितना पे हुआ है 25 डेज के लिए, 4500। इसको इस तरीके से लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बना देंगे। उसके बाद सेकंड आपको बोल रहा है क्या, दूसरा स्टूडेंट जो है वो 30 दिनों तक खाते हैं, यानी कि ₹100 जो उसका फिक्स है वो तो देना ही है, लेकिन 30 दिनों तक खाया भी तो 30 दिनों का अलग से होगा हिसाब। इसके लिए पेमेंट कितना करता है, 5200 रुपये, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड 1 आ गया है, और कोई भी एक वेरिएबल अगर आपका बैलेंस है तो वहाँ पर आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है, ठीक है। अगर प्लस में है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये आपका कट हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, तो इसको लेस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा -5y, और ये हो जाएगा आपका 5 और 2 7। यहाँ पे आप लोग इसको बना सकते हो इधर -5y इज इक्वल टू -700, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 700 अपॉन 5, इसको यहाँ पे काट देंगे तो हो जाएगा 140 x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे अब हम लोग निकाल सकते हैं y की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x + 25y इज इक्वल टू 4005, x हो जाएगा आपका +25 इंटू 140 इज इक्वल टू 4500। x प्लस हो जाएगा कितना आपका 25 इंटू 14 कर देते हैं, 20, 8 और 5 13, 2 15, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा आपका, ये प्लस है तो प्लस उठा के अब इसको उस साइड ले जाएंगे, ये माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4500 और माइनस हो जाएगा 3500 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000। इस तरीके से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, देखना ये है कि x के वैल्यू y के वैल्यू में क्या क्या हम लोग रखे थे। तो ये फिक्स्ड प्राइस था, फिक्स्ड मंथली चार्ज था जो 120 था, यानी कि फिक्स्ड मंथली प्राइस आपको 1000 पे करना है ये, ठीक है। उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ मेस यानी कि फूड का जो चार्ज है वो आपका ₹y है, तो y का आ जाएगा आपका 140 रुपीज पर डे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसमें आप बुक में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।